इजराइल। हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ खड़े होने वाला है। दोबारा आऊंगा सुंदर जी, दोबारा आऊंगा। मैं गेस्ट पैनल के पास चलता हूं। हमारे साथ दुबे जी है। दुबे जी, आप कैसा देखते हैं इस हिंदुस्तान ने इजराइल के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि इजराइल का जो डिस्प्यूट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा राम मंदिर का डिस्प्यूट था यहाँ पर। इसलिए क्योंकि राम मंदिर भी कई बार तोड़ा गया और जो यहूदियों का मंदिर है वो कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया। अब वहां पर यहूदियों का जो मंदिर है वो 586 BC का है, यानी कि आज से 2500 साल पहले का मंदिर है। लेकिन समय समय पर आक्रांताओं ने वहां हमले किए और उसको तोड़ा। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ और इजराइल का बिल्कुल सेम एक सा डिस्प्यूट है। दूसरा बात ये भी है कि जहां पर 1948 में ये डिसाइड हो गया था कि हम रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस पर कुछ डिसाइड होगा, तो अरब देशों ने हमला अपनी तरफ से क्यों कर दिया? अगर इंटरनेशनल कमेटी के तहत उसको डिसीजन होना था तो अरब देशों ने हमला किया। अब अरब देशों ने हमला किया तो इजराइल ने उसको रिप्लाई किया। इजराइल अगर उसको रिप्लाई करता है ये इसका डिफेंड करना राइट है ना। इसलिए 1967 में जो हुआ वो बिल्कुल साफ दिखता है कि अरब कंट्रीज ने पहले हमला किया और अरब कंट्रीज ने हमला करने के बाद यहूदियों को वहां समाप्त करने का प्रयास किया। इसलिए मुझे लगता है कि भारत और इजराइल की जो सिचुएशन है वो आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल होने के नाते इजराइल वाले भारत को देवभूमि भी मानते हैं, क्योंकि इजराइल के जो यहूदी हैं वो भारत में ही सुरक्षित बच पाए, अदरवाइज वो मारे गए होते। और क्योंकि भारत में वो सुरक्षित रहे लंबे समय तक, इसलिए मुझे लगता है कि उनका भावनात्मक जुड़ाव भी हमारे साथ है। और क्योंकि हमारी दोनों की आइडेंटिकल सिचुएशन है, इसलिए भारत और इजराइल को एक साथ मिलकर चलना ही चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और भारत को अब 800 वर्षों का आतंकवाद झेलने का है और इजराइल को भी वैसे ही अनुभव, बल्कि उनके साथ तो और ज्यादा बुरे अनुभव हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम दोनों एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और एक ही तरह की समस्याओं से जूझने वाले देश हैं। इसलिए हमारा और इजराइल का साथ होना स्वाभाविक है। मैं दुबे जी के पास जाऊंगा, उसके बाद कुलकर्णी के पास जाऊंगा। दुबे जी, एक सिद्धांत है, बहुत सिंपल है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र। जब मैं ऐसा कहूंगा तो कई लोग कहेंगे कि भाई कैसे हमारे फिलिस्तीनी शत्रु हो गए? दुबे जी देखिए, एक तो पाकिस्तान के चरित्र को क्वेश्चन करने का कोई मतलब इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जब जिन्ना ने उसको बनाया था तो उसका ऑब्जेक्ट ही ये था कि हम यहाँ पर एक छोटा सा स्थान दे दीजिए जिससे हम हिंदुस्तान को फतेह करेंगे। अब चूंकि उसकी पॉलिसी ये थी कि हम हिंदुस्तान को फतेह करेंगे, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि आपने मुसलमानों से लिया है, मुसलमानों को वापस दो। जब वो नहीं सफल हो पाए तो कहा हमें एक छोटा सा टुकड़ा दे दो, हम फतेह कर लेंगे। अब वो जो ऑब्जेक्ट लेकर आए थे वो तो फेल कर दिया पूरा का पूरा, और पाकिस्तान इवन बर्बाद हो चुका है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बस्ट हो चुकी है, खाने के लले पड़े हुए हैं। लेकिन अब वो जो अंदर जिना भर गया ना, वो भरा हुआ तो कभी ना कभी निकलेगा। जैसे ही उनको अवसर मिलता है सबसे पहले वो हिंदुस्तान को लेकर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, हिंदुस्तान के झंडे को करेंगे। अब आप सोचो, हमारे ध्वज को जलाते हैं, अगर 100 रुपए का भी बना होगा तो किसका, हमारा नुकसान किया या पाकिस्तान में अंदर अपना नुकसान किया? क्योंकि वो भी मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं की होगी, वो भी उनकी प्रॉपर्टी थी। अपनी प्रॉपर्टी को जलाकर वो हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन वो जो माइंड सेट है ना, जो जन्म से पाकिस्तान जब जन्म हुआ तब से जो उसके दिमाग में आया, वो अभी तक निकल नहीं पा रहा है। और वो एक्चुअली उनका जो निर्माण हुआ है ना, वो निर्माण का चूंकि उद्देश्य विफल हो रहा है, इसलिए उनको समझ ही नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। अब वो इस्लाम के साथ खड़े हुए हैं और अरब कंट्रीज उनको दोयम दर्जे का मानते हैं, उनको हिंदी कहते हैं। अभी अभी इमरान खान वहां से लौटकर आए हैं रमजान के महीने में, और इमरान खान को उन्होंने चावल पकड़ा दिया, भैया रोजा इफ्तार करो जाके, तुम्हारे लिए हमारे पास है कुछ नहीं। तो आप सोचते हैं कि इनकी, और वो चावल भी दुबे जी केवल 1900 कुछ बुरिया दे दी, इतने तो हमारे नोएडा के लोगों ने यहां पर गरीबों में बांट दिए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है,
इसमें जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, अब इसमें भी वो असली मुसलमान अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको द्वयम मानते हैं। तो ये इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, ना हिंदुस्तान पा पाए, ना अरब उनको के साथ उनके संबंध हो पाए, और ना ही वो अपनी इकोनॉमी बना पाए, ना ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। तो ये सारे कंफ्यूज हैं, इनको पता ही नहीं कि हम करें क्या। तो जैसे इनको अवसर मिलता है तो एक इनके पास मूल मंत्र है, और वो मंत्र है हिंदुस्तान को गाली देना शुरू कर दो, बस तब वहां से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करके लोग कहने लगेंगे नहीं अब ठीक है। तो वो उस उद्देश्य से ये करते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, मैं कुलकर्णी जी के पास चलता में किसी इस्लामिक जिहादी एक्टिविटी के खिलाफ प्रदर्शन में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके फेसबुक या ट्विटर के जो फ्रेंड है वो नाराज ना हो जाए। सुंदर जी, और फेसबुक बंद भी हो जाता है अकाउंट बंद हो जाता है कंप्लेंट के कारण। बिल्कुल, ये भी तो जो दुबे जी, मतलब मुद्दा यह है कि अपने फेसबुक के मित्र नाराज ना हो, या अपना फेसबुक अकाउंट जो कि कोई बड़ी वैल्यू नहीं रखता, कभी भी ये कंपनी बदल सकती है, दूसरे भी बड़ा ब्रांड आ सकता है, लेकिन अपना फेसबुक अकाउंट बचाने के लिए या कोई मित्र ना नाराज हो जाए इसलिए तक जो लोग भारत के साथ खड़े होने से कतराते हैं, अपने आप को इंडियन कहते हैं, और उसके लिए इजराइल खड़ा होता है। ये तो बहुत बड़ी कमिटमेंट हुई ना इजराइल की हमारे प्रति। देखिए, इजराइल जिस हद तक हमारा साथ देता है वो हमको साफ दिखता है, इसमें कोई दोहराए कह ही नहीं सकता कि इजराइल भारत भूमि को अपनी देवभूमि नहीं मानता। उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें लिख कर रखा है कि भाई अगर कोई हमको संरक्षण दे सकता है और कुछ है तो भारत है, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। अब हमारे यहां जो राष्ट्रवाद पैदा होना चाहिए था, भारत भूमि के लिए जो आत्मा दौड़नी चाहिए थी, वो नहीं दौड़ पाती है हमारे यहां लोगों की, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, ये जो अभी जो विवाद हुआ, इस विषय पर मुझे लगता है कि जो उनके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला था उसको हालांकि उन्होंने टाल दिया है, और वहां पर जो यरूशलेम में जो मुस्लिम आबादी रह रही थी, तो क्या किसी भी देश को अपने यहां विदेशी व्यक्ति को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है? उनको, उन लोगों को अपने देश से बाहर निकालने का अधिकार है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारे यहां एनआरसी हो रहा है। बिल्कुल, और वो एनआरसी वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने वाला था 1-2 दिन में, और इतने बीच में इन्होंने ये बवाल किया। जानबूझकर फिलिस्तीनियों ने ये इस समय ये आतंक किया ताकि सुप्रीम कोर्ट वहां का डिसीजन ना दे सके, और फिलिस्तीनियों को यरूशलेम के उस भाग में जिस भाग में फिलिस्तीनियों ने बसे हुए हैं और इजराइल के कब्जे में है, उस भाग से निकलना ना पड़े। ये बिल्कुल आप देखिए आइडेंटिकल घटना वैसी है जैसी भारत में एनआरसी और सीएए के दौरान हो रहा था। बिल्कुल, बस इतना सा फर्क था कि यहां पर पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रही थी और वहां अरब देशों ने मिलकर उनका साथ दिया। तो ये जो पूरी घटना है, ये घटना बनाई गई थी, ये जबरदस्ती का हमला किया गया था इजराइल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुबे जी बोलते समय में साथ में सुदर्शन के राष्ट्रवादी दर्शकों का प्रतिशत तो 99% लोग कह रहे कि हां, हमने इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। दुबे जी, कोई है संसार में तो ये इजराइल है, इसलिए अपने नेचुरल मित्र को हम कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी एक और, हम जैसे कह रहे हैं कि हमने और इजराइल में कितनी सिमिलरिटी है। हम संसार के सबसे बड़े, सबसे पुराने धर्म हैं, सबसे पुराने, और हमारे बाद का अगर कोई तारीख में है जो किताबियों में सबसे पुराना है, वो इजराइल का यहूदी समाज है। वो वहां पर लड़ रहा है और हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। हम दोनों ही एक ही प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे मंदिरों पर हमले हुए, हम दोनों के ऊपर एक ही प्रकार से हमले हुए, हम दोनों को एक ही प्रकार से समाप्त करने का प्रयास हुआ, और हम दोनों ही लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा इनके साथ संबंध होना स्वाभाविक है, और मित्र का साथ देना हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है और देश का दायित्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप चारों का इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।